नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। हमारे साथ में है उमराव सिंह गुजर। विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे बात करेंगे, जहां उनको किसान नेता कहा था, लेकिन नीमच विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो एक बड़े मतों से हारे। क्या कारण है? हमारे साथ में है उमराव सिंह गुजर। अप्रत्याशित परिणाम है। जनता के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसे हम स्वीकार करते हैं। जो भी निर्णय हुआ है वो मुझे स्वीकार है। उमराव सिंह गुजर का 40 साल का राजनीतिक क्षेत्र है। गली मोहल्ला हो, चुराहा हो, बस्ती हो, गांव हो, शहर हो, एक तरफा आवाज़ आ रही थी कि अब की बार उमराव सिंह गुजर, US गुजर। तो हर गांव में, हर पोलिंग पर, हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा था और गांव के लोगों ने अपार सहयोग, स्नेह, प्रेम दिया है और मैं उनका आभारी हूँ। इस तरह से प्रेम स्नेह उन्होंने दिया है। करीब 26,000 वोटों से आप ज़्यादा हारे हैं। इसको दोषी किसका मानते हैं? क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर भीतरघात हुई है? क्या लगता है कि आपके साथ में झंडा तोड़ने वालों ने आपके साथ भीतरघात की है? देखो, ये तो चुनाव है और इसमें प्रजातंत्र में जनता का जो निर्णय है वो स्वीकार करते हैं और जहाँ तक भीतरघात वाली बात है वो तो खैर होता ही है चुनाव में और दोनों तरफ से होता है। क्या लगता है इतनी बड़ी हार का कारण क्या मानते हैं आप? इस हार को किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या लगता है इस हार के पीछे क्या लगता है? मतदाताओं ने भारी मत मुझे दिए हैं और कार्यकर्ताओं ने भी खूब काम किया है, लेकिन अब चुनाव में जो भी निर्णय हुआ हम उसे स्वीकार करते हैं। जनता के समक्ष ले जाऊंगा और जनता ये कहेगी कि ये कहाँ गलती हुई है, उसको मैं ठीक करने का काम करूँगा। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। विधानसभा चुनाव, शोरगुल, मतदान और मतगणना भी हो गई है और पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है। हमारे साथ में है उमराव सिंह गुजर। विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे बात करेंगे, जहां उनको किसान नेता कहा था। 40 साल की उनकी राजनीति थी, लेकिन नीमच विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो एक बड़े मतों से हारे हैं। क्या कारण है? इन सभी बातों के लिए हमारे साथ में है उमराव सिंह गुजर। सर, स्वागत है MP44 में आपका। विधानसभा चुनाव हो गए, मतदान भी हो गया, मतगणना भी हो गई, पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार बन गई है। नीमच के उमराव सिंह गुजर की 40 साल की राजनीति, किसान नेता थे। क्या मानते हैं अपनी हार को लेकर? अप्रत्याशित परिणाम है और प्रजातंत्र में जनता के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पोलिंगों पे काम करने वाले कार्यकर्ता और मतदाता स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि इतने कम वोट मिल सकते हैं। उनके बीच में लगभग 35-38 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, लगातार लोगों के बीच में संपर्क में है। मुझे जनपद अध्यक्ष भी बनाया, यहाँ के मतदाताओं ने मंडी अध्यक्ष भी बनाया, जनपद उपाध्यक्ष बनाया, सरपंच बनाया। संगठन के विभिन्न पदों पर काम करते हुए यहाँ पे लोगों की मैंने सेवाएं की है। यदि इस बीच मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करें। लेकिन ये परिणाम जो आए हैं ये तो अप्रत्याशित हैं और यहाँ के मतदाता भी जानते हैं और यहाँ के कार्यकर्ता भी जानते हैं। जो भी निर्णय हुआ है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन जनता के बीच काम लगातार करता रहूँगा, उनकी सेवा करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि नीमच का विकास हो और नीमच का जो विकास रुका हुआ है वो तेज़ी से हो। इस संबंध में जो भी चुनाव जीते हैं, जो सरकार बनी है, ऐसे समय में भी मैं उनका सहयोग करूँगा। लेकिन मतदाताओं के ऊपर और विभिन्न वर्गों के ऊपर अनाचार, अत्याचार नहीं होना चाहिए। उनको जो आवश्यकताएं हैं वो उनको मिलना चाहिए। जो घोषणा पत्र में घोषणाएं की है उसको सरकार को पालन करना चाहिए। मैं
यही मांग करता हूँ। उमराव सिंह गुर्जर का 40 साल का राजनीतिक क्षेत्र है, किसान नेता उनको माना जाता है। इस बार विधानसभा चुनाव में गली मोहल्ला हो, चौराहे हो, बस्ती हो, गांव हो, शहर हो, एक तरफा आवाज़ आ रही थी कि अब की बार उमराव सिंह गुर्जर, यूएस गुर्जर। क्या लगता है आपको शहर ने जिता दिया? जिस गांव के बलबूते पे उमराव सिंह गुर्जर कह रहे थे गांव से बम्पर वोटिंग होगी, लेकिन उमराव को नीमच शहर जिताता है, लेकिन गांव में हारते हो, क्या मानते हैं? देखो, हर गांव में, हर पोलिंग पर, हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा था और गांव के लोगों ने अपार सहयोग, स्नेह, प्रेम दिया है और मैं उनका आभारी हूँ कि इस तरह से प्रेम, स्नेह उन्होंने दिया है। लेकिन अब जो भी निर्णय हुआ है ये तो सब ईवीएम में है और वहाँ के मतदाता और कार्यकर्ता ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसा निर्णय हो सकता है, क्योंकि मत हमने दिए हैं, वोट हमने दिए हैं, इतने वोट हमने दिए हैं, उसके बाद इतना कम क्यों निकला, ये सब आश्चर्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं उनके बीच में काम करता रहूँगा और उनकी सेवा करता रहूँगा, उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा और उनके बीच में हमेशा मैं जाता रहूँगा। निश्चित रूप से जो परिणाम आए हैं उसको तो हमको अभी स्वीकार करने के अलावा कोई और है भी नहीं, हम उसको स्वीकार करते हैं और मैं चाहता हूँ कि उन समस्याओं के लिए जिनके लिए काफ़ी समय से हम संघर्षरत थे और किसानों के और आम लोगों के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार ने, हमारे कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, जो वचन दिए थे, हम चाहते थे कि उन वचन के माध्यम से उनका विकास हो, आम आदमी आगे आए, किसान ऊपर उठे, गरीब मजदूर को उनका हक मिले। लेकिन ये सब अप्रत्याशित होने के बाद हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में ये सरकारें आएगी और उनके हक की लड़ाई लड़ते हुए हम उनके आगे के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव में किसको दोषी मानते हैं आप? क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर भीतरघात हुई है? क्या लगता है कि आपके साथ में झंडा तोड़ने वालों ने आपके साथ भीतरघात की है? इस विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को एक बड़ी हार सामने मिली, करीब 26,000 वोटों से आप ज़्यादा हारे हैं, इसको दोषी किसका मानते हैं आप? देखो, ये तो चुनाव है और इसमें प्रजातंत्र में जनता का जो निर्णय है वो स्वीकार करते हैं। चुनाव में बहुत सारे लोगों ने मुझे समर्थन दिया है, कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की है और जहाँ तक भीतरघात वाली बात है वो तो खैर होता ही है चुनाव में और दोनों तरफ से होता है और वो लोग ये चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से कार्यकर्ताओं का, जनता का काम न हो और ऐसे लोग मैदान में अगर जीत जाएंगे तो कहीं न कहीं जनता में उनका वजन बढ़ेगा, उनके बीच में उनके काम होंगे, तो वो चाहते हैं कि कैसे भी करके उनका काम न हो, उनके काम रुके और जनता ने जो विश्वास दिया है उस पर वो खरा न उतरें, ये नीति रहती है। लेकिन फिर भी मुझे कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है, कार्यकर्ताओं ने पूरा काम किया और मतदाताओं ने खूब बड़ी संख्या में मुझे वोट दिए हैं और मैं उनका आभारी हूँ और आगे भी उनके बीच में काम करता रहूँगा। बहुमत की सरकार बन गई भाजपा, उमराव सिंह गुर्जर का अगला टास्क करेगा। क्या लगता है उमराव सिंह गुर्जर आने वाले 5 साल तक जनता के बीच रहेंगे या कोई इस पार्टी का इंतजार करेंगे, कोई संगठन का इंतजार करेगा कि उनको कुछ उन पर जिम्मेदारी दी जाए? क्या लगता है आने वाले 5 साल उमराव सिंह गुर्जर के लिए किस तरह से रहेंगे? मैं नीमच विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और मेरे मतदाताओं ने इतना विश्वास मुझ पर जताया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर विश्वास जताया है और इतनी मेहनत से काम किया है, तो मैं उनके लिए काम करता रहूँगा। पद मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई पद चाहिए, मैं बिना पद के ही इस क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए हमेशा काम करता रहूँगा और आगे जो भी जनता मुझे जहाँ पर भी बिठाना चाहेगी वो आगे का काम है। अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी जो मुझसे सेवा बन सकते वो करता रहूँ और आगे भी जो निर्णय पार्टी करेगी, पार्टी के आदेश के अनुसार हम काम करते रहेंगे। क्या लगता है इतनी बड़ी हार का कारण क्या मानते हैं आप?
एक तरफ जहां कांग्रेस की लहर थी नीमच के शासन प्रदेश के अंदर भी, इस बार लोगों में कहा था कि परिवर्तन की लहर को सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो इस बार ऐसा प्रदेश के साथ साथ में नीमच की भी तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली चली जाती हैं और वापस भाजपा काबिज हो जाती है। इस हार को किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या लगता है इस हार के पीछे क्या लगता है? देखो, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के मतदाताओं ने भारी मत मुझे दिए हैं और कार्यकर्ताओं ने भी खूब काम किया है, लेकिन अब चुनाव में जो भी निर्णय हुआ हम उसे स्वीकार करते हैं। आगे मैं चाहता हूं कि ये जो हार हुई है, ये हार मेरी हार हुई है, ये मैं कहीं पे गलत होऊंगा तो उसको जनता के समक्ष ले जाऊंगा और जनता ये कहेगी कि ये कहाँ गलती हुई है, उसको मैं ठीक करने का काम करूंगा। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जहाँ बताएंगे कि यहाँ गलती हुई है, उसको हम ठीक करने का काम करेंगे और उस गलती को ठीक करके और आगे बढ़ने का काम हम करेंगे। हम पीछे हटेंगे नहीं और आगे बढ़ने का काम करेंगे, उन लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, फिर कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम वाली जो बात आ रही है, इस बार के मतपत्र से वोटिंग होना चाहिए, इसको लेकर क्या कहना आपका? देखो, ये तो पूरे क्षेत्र के मतदाता, यहाँ के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ईवीएम में कहीं न कहीं गड़बड़ है और ये तो बहुत बड़ा खेल होता है ईवीएम का। उसके माध्यम से सरकारें बना भी लेते हैं, सरकारें चली भी जाती है। कांग्रेस हमेशा विपक्ष में रही है और कांग्रेस इतना बड़ा खेल ईवीएम में नहीं कर सकती। अभी तो सरकार में है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे सामने आएगी कुछ चीज़ें कि कैसे हुआ है। कई पोलिंगों पर मतदाताओं ने ये कहा है कि हमने इतने वोट दिए हैं, उसके बाद इतने वोट कम कैसे हो गए। वो समस्या समझ में नहीं आ रही है, लोगों के ऊपर से निकल रही है। लोग भी ये कह के परेशान हो गए कि हमने इतने वोट दिए, इतने कम वोट कैसे हो गए। तो आश्चर्य तो है सबको और जो भी होगा आगे और पता किया जाएगा। जनता, हमारे मतदाता, हमारे कार्यकर्ता पता लगा रहे हैं कि भाई कैसे ये हुआ है, कितने वोट कहाँ गए हैं, कितने वोट कम क्यों मिले हैं। इस संबंध में सब चर्चा हो रही है और जो भी वो लोग बना के लाएंगे कि ये है, उसके आगे हम बात करेंगे। अंतिम सवाल, अब उमराव सिंह गुर्जर के लिए नीमच विधानसभा के लिए किस तरह से भूमिका रहेगी विपक्ष की? देखो, मेरी भूमिका तो शुरू से ही सेवा की रही है, जनभावनाओं का अनुरूप काम करने की रही है और नीमच के विकास की एक भावना है कि नीमच का विकास होना चाहिए। तो जो सरकार बनी है, जो यहाँ पे चुने गए हैं, वो विकास करें और उस विकास में हम साथ देंगे। उनने जो वादे किए जनता से वो पूरे करें। पूर्व में भी जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, इस बार भी खूब वादे उनने किए जनता से, तो वादे पूरे करें और जनता की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ की समस्याओं की लड़ाई लड़ेंगे और अच्छे काम में हम सहयोग करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस नीमच में भी प्रदेश में, क्या लगता है कि लाडली बहन का जादू चला है कि भाजपा की योजनाएं थी कहीं ना कहीं वोटरों पर वो अप्रभावी हुई है, योजनाओं के आधार पर वापिस भाजपा सरकार में आई है और कांग्रेस पिछड़ी है? देखो, पूर्व में जो 20 साल से सरकार रही, 18 साल से लगभग रही है और उन 18 सालों में तो ऐसा लगता नहीं है कि नीमच का कहीं विकास नज़र आया हो। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जनता अगर झूठे वादे में आके अगर वोट देती है तो अब उन वादों को पूरा करना चाहिए। पूर्व में जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, वो पहले पूरे करें। जो वर्तमान में अभी सरकार बनी है, इनने जो वादे किए हैं वो पूरे करें और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र का विकास हो और यहाँ के जन भावनाओं के अनुरूप काम होना चाहिए, हर वर्ग का विकास। लगता है कि नहीं, मेरा सवाल ये था कि नारी जो कमलनाथ की योजना थी, नारी शक्ति जो जो नारी महिला की योजना थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगता है कि लाडली बहना योजनाएं कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ी है। लाडली बहना के कारण के प्रदेश में भाजपा सरकार आई है। देखो, हमारी कमलनाथ जी की जो योजना थी वो नारी सम्मान योजना थी। उसमें 1500 रुपये महीने उनको दिया जाना था। उसके अलावा भी किसानों के जो है पुराने ऋण माफ़ थे, बिजली के जो बिल 100 रुपये के माफ़ थे, 100 यूनिट तक के, 200 यूनिट तक के हाफ थे, 10 हाउस पावर, 5 हाउस पावर तक के कनेक्शन किसानों के वो भी माफ़ थे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जो किसानों के, मज़दूरों के, आम लोगों के, गरीब लोगों के हित में थी। लेकिन जनता ने इनकी घोषणाओं को माना है और अगर उनके पक्ष में मतदान किया है तो हम उसको स्वीकार करते हैं और
वो उनके वादों पर खरे उतरें और हमारी सरकार बनती तो हम इन वादों को पूरा करते, इन घोषणाओं को पूरा करते, मुझे विश्वास है। 18 साल से प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं थी। 2023 में वापस कांग्रेस सरकार आ गई। तीनों राज्यों में भाजपा की जीत हुई है। क्या लगता है 18 साल का जो सूखा था वो भी इस बार ख़त्म नहीं हो पाया? निश्चित रूप से यहाँ के मतदाता और यहाँ के कार्यकर्ता और विकास चाहने वाले लोग ये चाहते थे कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बने और यहाँ पर विकास हो, लेकिन कहीं न कहीं कोई कमी रह गई होगी हम में, इसलिए सरकार नहीं बन पाई, हम यहाँ पे जो है जीत नहीं पाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि विकास का साथ दिया है उनका साथ हम देंगे और लगातार देते रहेंगे उनका साथ। तो ये थे हमारे साथ में किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर, जिन्होंने साफ कहा है कि ये हम मानते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं जो इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में जो हमारी कमजोरी हुई है, जो हार हुई है, उसको लेकर हम समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और जहाँ भी हमारी कमजोरी होगी हम उसको पूरा करेंगे। प्रदेश के साथ साथ में नीमच में भी कांग्रेस हारी है, उसको लेकर भी कांग्रेस में मंथन जारी है। आने वाले समय में एक बार फिर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और उनको विश्वास जीतने की बात कह रहे हैं वो कि जनता का विश्वास जीतेंगे। दीपक ताबे की MP44 के लिए स्पेशल रिपोर्ट।